प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आइए जोरदार ताली से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, ऊंची आवाज में उसको धन्यवाद दें, जोरदार ताली से ऊंची आवाज में, आमेन, हालेलुया। मैं आप सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं, और जितने जन मुझे देख रहे हैं मैं आप सभी को, आपको भी यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। आइज़ाया के किताब 38 कोई पढ़ेंगे? आइज़ाया के किताब 38 1, 2, 4 और 5। आइज़ाया की किताब 38 उसका 1, 2, 4 और 5। आइज़ाया की किताब 38 उसका 1, 2, 4 और 5। मैं चाहता हूं सभी लोग शांत हो जाएं। हाँ, उन दिनों में हेज़किय्याह एक राजा था। हेज़किय्याह के बारे में हम आज देखेंगे। हेज़किय्याह एक राजा था, वो ऐसा रोगी हुआ, वो किसमें था? वो मरने पे था। आगे आमोस के पुत्र आइज़ाया नबी ने उसके पास जाके कह रहा है, हेज़किय्याह को क्या कह रहा है? यहोवा ये कहता है, इसका मतलब वो बोल रहा है बाबा तू प्रिपेयर हो जा, अभी तू, और आगे पढ़े उसके 4, तू नहीं बचेगा। लिसन टू मी। यहां पे आइज़ाया भविष्यवक्ता, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं, परमेश्वर उसको भेजता है। हेज़किय्याह जो किंग, जो 13 नंबर किंग था। एक नंबर 1 किंग कौन था इज़राइल का? साउल। नंबर 2 डेविड। नंबर 3 सोलोमन। और ये था 13 नंबर किंग। एंड उसको एक बीमारी हो गई। बीमारी होने के बाद परमेश्वर आइज़ाया प्रॉफिट के द्वारा हेज़किय्याह से बातें कर रहा है कि बाबा देख, तेरे को जितना जो सारी चीजें करना है, फॉर्मेलिटीज तू कर ले, तेरे परिवार से बात कर ले, तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि तू अभी मरने वाला है। चौथा 4 में क्या बताती है? 4 में यहोवा का ये वचन किसके पास पहुंचा? फिर से आइज़ाया के पास पहुंचा। 4 में जाकर हेज़किय्याह से कहे, हेज़किय्याह से कहे, तेरे मूल पुरुष पंद्रह वर्ष और बढ़ा दिया। वो जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर, आई वाज जस्ट प्रेइंग कि प्रभु नया साल में हम एंटर कर रहे हैं, 2022 में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। क्या वचन देना है, मुझे क्या बताना है? आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, इस वचन को आप गौर से सुने, एंड खाली सुनना नहीं है, हमें इसको अप्लाई करना है। लिसन टू मी, आज के बाद आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगा। आज के बाद आपकी जिंदगी इट विल चेंज। 2 मिनट में उसके आयु 15 साल बढ़ गए। बाइबल सेज दैट जब आइज़ाया उसके सामने आया, अगर आप पढ़ेंगे 3 में वहां पे लिखा गया है, जब हेज़किय्याह को पता चलता है कि वो मरने वाला है, तो वो क्या कर रहा है? इमीडिएटली वो प्रार्थना कर रहा है। बाइबल सेज 3 में पढ़ेंगे, ओनली फर्स्ट पार्ट, 3 का एक पार्ट। वो विनती कर रहा है। लिसन टू मी केयरफुली। बस आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, बाइबल हमें बताती है जब भी आप दुख में है, या कोई भी स्टॉर्म में है, या कोई भी आंधी में होके गुजर रहे, या तूफान से होके गुजर रहे, देन ऑलवेज प्रे। हमेशा प्रार्थना करिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एवरी टाइम प्रे। और जब उसने प्रार्थना किया तो उसके 15 साल बढ़ गए। 5475 डेज बढ़ गए, आयु बढ़ गया। कम ऑन। वहां पे डॉक्टर बोलता भाई इसका तो गया, प्रभु बोलता है तू गया बोल रहा है, मैं 15 साल चल बढ़ाता हूं इसका। रिपोर्ट्स फेल। बाय द वे मैं डॉक्टर्स लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो काफी काम करते हैं हम लोगों के लिए, राइट? प्रभु ने उनको भी आशीष किया है। बट बाइबल बताती है जो काम मनुष्य के हेलो
जो काम मनुष्य के, कम ऑन, ऊंची आवाज, जो काम मनुष्य के संभव में नहीं है वो परमेश्वर संभव करता है। आमीन। परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। He can do anything, वो कुछ भी कर सकता है। But today we will see, आज हम देखेंगे परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हेzekiah के ऊपर क्यों हुआ। Why? अक्सर हम देखते हैं कि वो हमने प्रार्थना किया हो गया। My dear friend, no, we have to read carefully कि क्यों हुआ, why? परमेश्वर कोई भी काम ऐसा नहीं करता है। You know that very well? परमेश्वर कोई भी काम ऐसा नहीं करता है। Amen? आज देखेंगे ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से जो शख्स मरने वाला था, जो शख्स जाने वाला था, परमेश्वर ने उसका 15 साल आयु बढ़ा दिया। कम ऑन। हम अक्सर इस वचन को अनुसार जब हम पढ़ते हैं, अनुसार सीखते हैं, हमारे अंदर जोश आ जाता है। वो यस, कोई अगर बीमार में है, कोई हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो हम इसी स्क्रिप्चर को लेके प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि तूने जैसे उसको जिंदा किया था, जैसे 15 साल बढ़ाया था, वैसे इनके भी आयु बढ़ा। अक्सर प्रार्थना करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग। परमेश्वर उस दिन एक रीजन की वजह से उसका 15 साल बढ़ाया था। अक्सर हम रिजल्ट को देखते हैं। कितने जन मेरी बातों में सहमत है? परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं बढ़ाया था। लिसन टू मी केयरफुली, एक रीजन था। कम ऑन। क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि व्हाई दिस थिंग हैपेंड? व्हाई हेzekiah के उम्र बढ़ गया? इतना बड़ा फेवर, कितना बड़ा फेवर था। कोई शख्स अगर मरने वाला है, उसको बोलेगा एक काम कर, तू ये करने से तू बचेगा। हाँ मैं करूंगा। बोला एक काम कर, तू मिट्टी के पानी पी, तू बचेगा। हाँ मैं मिट्टी के पानी पीऊंगा, मैं बचूंगा। वो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, राइट? कितने जन को विश्वास है? कितने जन ये सिचुएशन को फेस किया? काफी सारे जन जानते हैं। बट परमेश्वर ने हेzekiah को ऐसे सिचुएशन में 15 साल नहीं बढ़ाया था। देयर वॉज अ रीजन, एक रीजन था उसके पीछे। इतना बड़ा फेवर, इतना बड़ा अनुग्रह। अनुग्रह तभी भी था पुराने करार में। प्रभु की अनुग्रह तभी भी होती थी। अक्सर हम कहते हैं प्रभु की अनुग्रह खाली नया करार में है। नहीं, पुराने करार में भी प्रभु की अनुग्रह थी। आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू सी, हम पीछे से थोड़ा आएंगे। इफ यू सी, इजराइलाइट्स लोग जब मिस्र के देश में फंसे थे, राजा ने उनके लाइफ को बहुत ही हार्ड कर दिया था। सब लोग जानते हैं, उनके जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, जब प्रॉब्लम हुआ, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना। और किसको चुना? मोसेस को, मूसा को चुना। और मूसा को चुन के उसने इस्तेमाल किया, और स्लोली वो धीरे धीरे वो मिस्र के देश से निकलकर कहां गए? प्रॉमिस लैंड में गए। कहां? वाचा के जगह पे, जहां पे परमेश्वर ने कहा था। किसको कहा था परमेश्वर ने? अब्राहम को कहा था। उन्होंने गए वाचा के जगह पे। एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे, इस्राएलाइट्स लोगों ने परमेश्वर के सामने राजा को उनको रूल करने के लिए डिमांड किया था। एक किंग डिमांड करे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएलाइट्स लोग किसी इंसान के नीचे वो शासन में रहे। ध्यान से सुनिए, दिस इज द हिस्ट्री। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इस्राएली लोगों को शासन करने के लिए कोई इंसान शासन करे या कोई और। नहीं, परमेश्वर चाहता था वो खुद शासन करे, वो खुद उनको बताए, वो खुद उनका मार्गदर्शक बने। बट जब उन्होंने राजा के क्या मांगा? राजा को शासन करने के लिए जब उन्होंने मांगा, तो परमेश्वर ने वो भी किया। ही डज, वो करता है। जब आप प्रार्थना करते हो वो करता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं। बट अक्सर हम वो सारी चीजें मांग लेते हैं जो हमारी जरूरत की नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली। बट स्टिल परमेश्वर ने उन्हें दिया। पहला किंग सॉल, सेकंड किंग डेविड, थर्ड किंग सोलोमन। और जब डेविड राजा बना, ध्यान से सुनिए, जब डेविड राजा बना, जब वो सेटल हो गया, बहुत अमीर आदमी बन गया, डेविड एक सिंहासन में बैठ के, एक उसके जो पैलेस में बैठकर देख रहा है बाहर, वो क्या कहता है कि परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, ओके, वो मुझे सिंहासन में बैठाया,
वो मुझे पैलेस दिया, वो मुझे सब कुछ दिया, बट जिस खुदा ने मुझे दिया वो तंबू में रह रहा है। क्योंकि पुराने करार में आर्क ऑफ टैबरनेकल कैसे तंबू से उठा उठा के लेके जा रहे थे, राइट? प्रभु का कोई भवन नहीं था, पहले टेंपल वेंपल नहीं थी, वो बाद में सोलोमन ने बनाया। ओके, ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं कि ये वचन को आप ध्यान से सुनिए। वो कहता है जिसने मुझे बनाया, जिस खुदा ने मुझे बनाया, जिस खुदा ने मुझे राजा बनाया, जिस खुदा ने मुझे एस्टेब्लिश किया, जिस खुदा ने मुझे सब कुछ किया, वो ही खुदा तंबू में रह रहा है। इमीडिएटली परमेश्वर खुश हो गया उसकी बातों से। और प्रॉफिट नाथन था, तभी नाथन के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है और कह रहा है तू जा, डेविड ने जो कहा मैंने सुन लिया और ये मंदिर बनाएगा, और डेविड को मैं उस ऊंचाई में लेके जाऊंगा जहां पे बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। दिस इज द डेविड का सक्सेस। ध्यान से सुनिए, डेविड का सक्सेस का रीजन यही था क्योंकि जब वो अमीर बन गया, जब वो स्टेबल बन गया, जब वो सिंहासन में बैठा, वो परमेश्वर के बारे में सोच रहा है। कितने लोग हैं यहां पे खुदावन यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं? सच बोलिए। ये सच बात है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते हैं, बट क्या आपने कभी थॉट सोचा इस बारे में? डेविड सोच रहा है कि प्रभु ने मुझे एस्टैब्लिश कर दिया, मैं सिंहासन में बैठा हूं, बट परमेश्वर का तंबू जो आर्क ऑफ कवेनेंट जिसको बोलते हैं, वो वाचा के साथ उठा के लेके जा रहा है इधर से उधर, उधर से। और डेविड कह रहा है मुझे परमेश्वर के लिए भवन बनाना है, और परमेश्वर खुश हो गया। ओके, खुश होने के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको बड़े लेवल में लेके गया, और परमेश्वर कहता है कि तू मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा। ओके, एंड आगे अगर हम जाएंगे, वहां पे कहा गया है जब सोलोमन ने मंदिर बनाया, मंदिर देने से पहले परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। कितने लोगों को पता है परमेश्वर हमें हमेशा इंस्ट्रक्शन देता है? परमेश्वर कुछ भी देने से पहले ही विल ऑलवेज गिव यू इंस्ट्रक्शन। मैं लास्ट थर्सडे में शेयर कर रहा था, हमारे कॉटेज प्रेयर में मैं यही शेयर कर रहा था, राइट? परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है और हमें इंस्ट्रक्शन का पालन करना बहुत जरूरी है। यहां पे परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देख तू मंदिर बना रहा है। ओके, हालांकि वो मंदिर में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका, हेलो, पृथ्वी, ओके, पृथ्वी उसका पैर रखने की जगह है। ओके, और परमेश्वर यहां पे सोलोमन को एक आज्ञा दे रहा है। वो कहता है कि देख, तेरे पिता ने जो सोचा है ये तेरे द्वारा हो रहा है, और तू इसका आज्ञा का पालन करना। आज्ञा क्या था? कि तू मेरे बातों को हमेशा ओबे करना, कभी मूर्ति पूजा मत करना, कभी गलत काम मत करना। अगर तू करेगा, मेरी आत्मा इस मंदिर से चला जाएगा। लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इफ यू रीड इट इन फर्स्ट किंग, सेकंड किंग में लिखा है, पूरा डिटेल्स है। परमेश्वर कह रहा है अगर तू मेरी बातों को नहीं मानेगा, इफ यू डिसओबे, तो मेरी आत्मा इस मंदिर से चला जाएगा। एंड बाइबल बताती है लेटर ऑन सोलोमन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। He disobeyed God। जब उसने डिसओबे किया था तो क्या हो गया? परमेश्वर की आत्मा उस मंदिर से चला गया। ये पुराना करार हो या नया करार हो, परमेश्वर हमसे हमेशा चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम एक ओबीडिएंट चाइल्ड बने। लिसन टू मी केयरफुली, वो कहता है पहला किंग 9 का 7 कोई पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग 9 उसका 7, पहला किंग 9 उसका वर्स 7। कम ऑन, फर्स्ट किंग 9 उसका 7 कोई पढ़ेंगे? यहां पे परमेश्वर कह रहा है मेरी आत्मा यहां से चली जाएगी। अगर आप ट्रांसलेशन, दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, पहला किंग 9 के 7 में लिखा गया है। ओके, एंड जब उसने डिसओबे किया,
एनिमी शत्रु आके वो मंदिर पे कब्जा कर लिए, ये हिस्ट्री है, सभी लोगों को पता है, इट्स वेरी कॉमन। एंड वही टेंपल जहां पे प्रभु की उपस्थिति हो रही थी, जहां पे वर्शिप लोग करते थे, शत्रु ने उसी मंदिर पे मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जहां पे परमेश्वर की आराधना हो रही थी, वहां पे शत्रु ने, वहां पे इजिप्ट के, फिर से इजिप्ट बेबीलोन के लोग आके फिर से उन लोगों ने कब्जा करके क्या किया, वहां पे मूर्ति बनाना चालू कर दिया। जो प्रभु को भेंट चढ़ाना था वो नहीं किया। इसका मतलब वहां पे परमेश्वर की जिस मकसद के लिए प्रभु ने वो मंदिर को बनाया था या सोलोमन के द्वारा, वो मकसद खत्म हो गया था वहां पे। इट वॉज फिनिश। कम ऑन। अगर आप आगे देखोगे, सोलोमन के बाद उसका बेटा आया, बेटे के बाद बाकी सारे जो 4 5 6 लोग आए किंग, उन्होंने तो और गलत किया है। अगर इफ यू रीड इट, दे वेंट वर्स। जिस परमेश्वर मूर्ति बनाने के लिए मना करता है, बाय द वे यू नो व्हाई परमेश्वर मूर्ति पूजा करने के लिए क्यों मना करता है? आपको पता है क्यों? ये मूर्ति पूजा का सिस्टम कहां से आया, पता है आपको? कहां से है? हेलो, बेबीलोन से आया, पर इंस्ट्रक्शन कहां से शुरू हुआ था? फ्रॉम वेयर? कम ऑन। आपको याद है परमेश्वर फर्स्ट टाइम मोसेस से बात किया, कहां पे बात किया? झाड़ी में। सेकंड टाइम कहां पे बात किया? सिनाई पर्वत, सियोर पर्वत में। ओके। और परमेश्वर वहां पे क्या बोलता है उसको? देख मोसेस, तूने मुझे नहीं देखा है। मोसेस ने प्रभु को देखा था, वो तो बर्निंग बुश के द्वारा बात किया था, राइट? तूने मुझे नहीं देखा है, इसीलिए तू जाके लोगों को कहे कि कोई मूर्ति बना के पूजा ना करे। बिकॉज वो कहता है कि किसी ने मुझे नहीं देखा है। नोबडी हैज सीन गॉड, नोबडी हैज सीन गॉड। क्या आपने देखा है? इट्स जस्ट अ फेथ। कितने लोग यहां पे प्रभु को देखा है? कितने लोगों ने महसूस किया है? सभी ने महसूस किया है। आमेन। दैट्स व्हाई प्रभु सोलोमन को कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ और किसी को मत मानना। इनफैक्ट बाइबल ये बताती है, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, परमेश्वर 10 आज्ञा में भी लिखा है कि तुम मछली या कोई भी एनिमल्स या कोई भी प्रकार के गैलेक्सी का सन हो या मून हो, लिखा है। अगर ड्यूटोनॉमी में पढ़ोगे तो उसको कभी उसके सामने झुकना मत या बनाना मत, क्योंकि ये सारी चीज मैंने बनाई है। पर जब सोलोमन ने शादी करने के बाद जब वो डिसओबे किया, जब वो मूर्ति बनाया परमेश्वर के खिलाफ, तभी भी परमेश्वर उसे 2 बार बातें करने की कोशिश किया। माय डियर फ्रेंड, गॉड विल ऑलवेज टॉक टू यू। जैसे कि मैंने कहा शुरू में, अगर आप टेंशन, अगर आप चिंता लेके प्रभु के सामने आओगे तो आप परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पाओगे। लिसन टू मी केयरफुली। एम आई राइट? कितने जन मेरी बात में सहमत है? इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपने चिंता का भार बाहर रखो, अपने सब टेंशन बाहर रखो। अगर कोई बीमारी भी है, बाहर रखो वो सारी चीजों को, क्योंकि इन दैट सिचुएशन परमेश्वर क्या कहना चाहता है, अगर आपके दिमाग कहीं और है, आपके हृदय कहीं और है, तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। एंड सोलोमन ने वो अपॉर्चुनिटी को खो दिया। प्रभु ने 2 बार उससे बात करने की कोशिश की, वो सुन नहीं पाया। He missed। उसके बाद वो मंदिर में जो सारी चीजें हुई, जो बोलने भी मतलब इट्स अ बिग हिस्ट्री। कब्जा कर लिए, जिस यूटेंसिल्स था उसको छुड़ा के ले गए। हमारे बीच में ब्रदर हैं, वो बाइबल कॉलेज से आए, वो दे नो इस वेरी, वो अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या हुआ है। सारी चीजें हुआ वहां पे, और उस दिन से लेके परमेश्वर क्या जो बेदी उन्होंने बनाया था, भवन बनाया था, वहां पे कोई दूसरे कार्य हो रहा है। वहां से होम बलि होना शुरू हो गया। आहाज, उजिया, किंग सब आए, मनासे सब उधर से ही आए हैं। फिर उसके बाद आके होम बच्चों का सैक्रिफाइस हो रहा है, बलि कर रहे हैं, गलत काम हो रही है, सेक्सुअल इमोरालिटी हो रहा है, गलत काम है, व्यभिचार हो रहा है, वहीं से शुरू हो रही है। लिसन टू मी केयरफुली। बट जब परमेश्वर ने हेzekiah को मौका दिया, इतना प्रॉब्लम था, इतना कोई मान ही नहीं रहे, गलत मूर्ति पूजा, गलत चीजें हो रही है, कोई इधर कोई उधर। यू नो लाइक आपको पता है परमेश्वर ने मोसेस को एक ब्रॉन्ज के सांप बनाने के लिए बोला था,
पता है आपको, परमेश्वर ने एक मकसद से बनाया था। उन लोगों ने सोचा अरे मोसेस चला गया, अभी यही मेरे लिए मूसा है, चलो प्रार्थना करो। उसके ऊपर प्रार्थना करना शुरू कर दिया था, उसके सामने दंडवत करना शुरू कर दिया था, और ये प्रभु को पसंद ही नहीं था। बट जब हेज़ेकिय्याह किंग आया, लिसन टू मी केयरफुली, जब परमेश्वर ने किंग हेज़ेकिय्याह को मौका दिया, ही वॉज द 13th किंग, वो 13 नंबर राजा था। जब वो फर्स्ट टाइम जब वो आया, जब वो बना, अगर कोई पढ़ेगा 2 किंग 18 उसका 3 से 7, 2 किंग 18 उसका 3 से 7, जब हेज़ेकिय्याह राजा बना तो उसने क्या किया, ध्यान से सुनो। जैसे उसके मूल पुरुष आहा दाऊद ने किया था, आहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक, आहा वैसा ही उसने भी किया। जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था उसने वैसा किया। उसने जो उसके पूर्वजों जो कर रहे थे उसने नहीं किया, जो लोग मूर्ति पूजा में थे उसने नहीं किया, जो लोग होम बलि चढ़ा रहे थे उसने नहीं किया। कम ऑन, जो लोग मूर्ति बना के या ऑफरिंग देते थे या ब्लड सैक्रिफाइस उसने नहीं किया। कम ऑन, उसने क्या किया जो परमेश्वर के नजर में सही था। तो उसने क्या किया, आगे पढ़े। उसने ऊंचे स्थान आहा क्या बना, लड्डू को तोड़ दिया, उसने क्या किया, अशेरा को काट वो हर एक प्रकार की मूर्ति जो बनाए हुए थी, हर एक नेगेटिव चीज, हर एक जो भी उन्होंने बनाया था, या आपको पता है सबसे गलत चीज उन्होंने क्या किया था, जिस परमेश्वर के भवन में जो प्रभु की आराधना होती थी, जहां पे वाचा की संदूक था, वहां पे ही उन्होंने एक मूर्ति बना के रख दिया था। दे कार्व्ड, उन्होंने कार्व करके रखा था। और वो बोलते, और कुछ दिनों के बाद वो बंद भी हो गया था, इट वॉज कंप्लीटली शट। बट जब हेज़ेकिय्याह राजा बना, जहां जहां ये सारी चीजें हो रही थी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं था, उसने हर एक चीज को क्या किया, बंद कर दिया, तोड़ दिया और सब चीज को खत्म कर दिया। He did what is right in front of God. जो परमेश्वर की नजर में जो सही था उसने वो किया। उसने अपने बाप दादा को नहीं सुना, उसने अपने पिताजी को नहीं सुना, उसने अपने बीवी को नहीं सुना, उसने किसी और को नहीं, वो वही किया जो परमेश्वर के नजर में क्या था, सही था। ऐसा नहीं है कि आज हमारे जिंदगी में करप्शन आज ही हो रहा है। नहीं बाबा, करप्शन तभी भी हो रहा था, तभी भी गलत कामें हो रही थी। बट उसी आफरा तफरी के बीच में आप क्या कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उस जमाने में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ऐसा नहीं था। उस जमाने में भी मौत सब सारी चीजें आई थी, राइट। अगर आप पुराने करार में देखोगे, उस जमाने में भी सारी चीजें हुआ था। बट उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हेज़ेकिय्याह जब राजा बना, ही रिमूव्ड एवरीथिंग, वो हर एक चीज को निकाल दिया। वो परमेश्वर के जो मंदिर के अंदर जो सारी चीजें गलत चीजें थी, वो सारा चीज उसने निकाल दिया। उसने वो नहीं किया जो लोग पहले से करते आ रहे थे। रेहोबाम ने किया, मनासे ने किया, उसने वो सारी चीजें नहीं की। उसने वो किया जो परमेश्वर उसे कहता है। उसने वो किया जो परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा कहा था। इट मीन्स ही ओबेड गॉड। एंड मोसेस ने जो पीतल या ब्रोंज के को जो अगर बनाए थे, जो क्या बोलते हैं उसको, सांप को जो पीतल ब्रोंज का बनाया था, उसको भी तोड़ दिया हेज़ेकिय्याह ने, क्योंकि प्रभु कहता है ये सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए। लिसन टू मी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने प्रभु का भवन को क्लीन कर दिया। क्या किया, पूरा क्लीन कर दिया उसने। जब सारी चीजें गंदगी थी, जितनी सारे भी नेगेटिव चीजें हो रहा था, ये सारी चीजें थी, उसने क्या, उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं 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 करना चाहिए, नो। उसने क्या किया,
तोड़ के सब साफ, बाइबल से ही रीओपन मंदिर को फिर से शुरू किया। ही रीओपन द थिंग्स, ही रीओपन एवरीथिंग। हर एक नेगेटिव चीज, जो भी सारी चीजें थी, उसने क्या क्या, चलो इसको निकालो यहां से, ये मेरा परमेश्वर का भवन है। Come on, he throwed everything, he removed everything. उसने हर एक चीजों को तोड़ दिया जो प्रभु ने कहा था और परमेश्वर के नजर में गलत था। And he reopened, it's like fresh start किया उसने, fresh। बोलते ना 2022 में हम एक fresh start करने जा रहे हैं। Amen। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, 2022 में हम एक fresh start करने जा रहे हैं। Amen। Hallelujah। Come on, hallelujah। He reopened, वो फिर से शुरू किया, वो फिर से शुरू किया वो सारी चीजों को। He started a new thing। Amen। Hallelujah। जो चीज सोलोमन ने खो दिया था, वो कोशिश कर रहा है कि वो वापस आए। उसने फिर से उन मंदिर के उन पत्थरों को पवित्र किया जो अपवित्र हो गया था। उसने हर एक चीज को क्या किया? पवित्र किया। और अगर आप पढ़ोगे, उसको कहते हैं सैंक्टिफाई। अगर कोई पढ़ेगा हिब्रू की किताब 9 उसका 21, हिब्रू 9:21, हिब्रू 9:21, पढ़ेंगे हिब्रू 9:21। ओ, लहू छिड़क के पुराने करार में और एनॉइंटिंग ऑयल डाल के वो क्या कर रहे थे? उसे शुद्ध करते थे। ये परमेश्वर ने सिखाया। दैट्स व्हाई आप अगर बाइबल में पढ़ोगे, अगर किसी को अगर शुद्ध होना है तो परमेश्वर का लहू ने शुद्ध कर सकता है। आमेन। अगर कोई बीमार है तो उनके ऊपर प्रभु का ऑयल, एनॉइंटिंग ऑयल लगा के प्रार्थना करो। दैट इज द वे जो परमेश्वर हमें सिखाता है। एंड हेजेकिय्याह ने वैसा ही किया। He did the same. He sprinkled the blood. Anointing oil से वो सारा जितना बर्तन था, जितना यूटेंसिल से, वो सारे चीजों को उसने क्या किया? पवित्र कर रहा है। क्योंकि सोलोमन के बाद वहां पे कोई भी पवित्र चीजें हो ही नहीं रही है। इट वॉज परवर्टेड, वो उल्टा हो गया। Come on। वो जो गंदा हो गया था सोलोमन के बाद, वो मंदिर में जो उन लोगों ने गलत काम किए, वो जो सारे भी पूजा हुई, हर एक चीजें नेगेटिव हुआ, जब हेजेकिय्याह किंग बना, ही स्प्रिंकल, वो सैंक्टिफाई कर रहा है हर वेसल को, हर एक चीज को सैंक्टिफाई कर रहा था। ही रीओपन एवरीथिंग। सालों से जो मंदिर बंद पड़ा था वो शुरू हो गया। सालों से जो वर्शिप करना बंद हो गया था परमेश्वर के मंदिर में, वो फिर से उसने शुरू किया। सालों से जो पासओवर, जो फसह का पर्व, जो परमेश्वर ने मोसेस को कहा था, वो जो बंद हो गया था, वो फिर से वो शुरू कर रहा है। Everything was reopened. And Bible say he didn't did anything against God. उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं किया। जब वो राजा बना, इतना प्रेशर था। जस्ट इमेजिन, मैं राजा का बेटा हूं, ओके, मैं, और जब मेरा टाइम आ गया तो प्रेशर ऊपर से आया, अरे तेरे पूर्वज जो ऐसा कर रहे थे अभी तुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। कितना प्रेशर था, कितनी अफरा तफरी थी। आप समझ रहे हैं मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? बट इन दैट सिचुएशन हेजेकिय्याह क्या कर रहा है? प्रेशर साइड में, कुकर के अंदर रखो, राइट? सब साइड में। प्रभु क्या बोलता है? बाइबल आई रियली लव, मैं जब इसको वचन तैयार कर रहा था मजा आ गया। ही रीओपन एवरीथिंग, ही डिड जो परमेश्वर के नजर में सही था। कम ऑन,
सालों से जो सारी चीज रुक गई थी वो फिर से शुरू हो गया। That's why जब आइज़ाय के द्वारा प्रभु ने संदेश भेजा कि ये शख्स को जाके कह ये अभी मरने वाला है, तो कोई पढ़ेगा आइज़ाय की किताब 38:3 में, आइज़ाय की किताब 38 उसका 3, वो क्या कहता है? आइज़ाय 38 उसका 3। मैं क्या करता हूं? मैं विनती करता हूं। हाँ प्रभु याद कर, ठीक है मैं मरने वाला हूं, ठीक है, पर याद कर, स्मरण कर। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। गॉड इज ए गुड गॉड। वो अच्छा परमेश्वर है, आपकी हर एक चीजों को वो याद रखता है। कितने जन मेरे साथ है? परमेश्वर आपके हर एक चीजों को याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं है। वो कहता है प्रभु स्मरण कर, याद रख, याद कर वो सारी चीज जो मैंने किया था। Whenever God does something in the Bible, बाइबल में प्रभु कुछ भी करता है, तो I want to request everyone, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, and I want to tell you कि उसे फटाक से पढ़ के उसका 15 स्टेप पीछे और 15 स्टेप आगे पढ़ना है, तभी हमको समझ में आएगा तो why God is doing that। तभी हमें समझ में आएगा कि प्रभु ने क्यों ऐसा किया। हेzekiah जब मरने वाला था, हमको नहीं पता कि उसने क्या क्या किया ये सारी चीजें, बट हमने देखा है कि 15 साल प्रार्थना किया, प्रभु ने उसका 15 साल बढ़ा दिया। पर क्यों बढ़ाया? एक शख्स किसी के पास जाके बोलता है मेरा तबीयत खराब हो गया, बुखार हो रहा है। अच्छी बात है बुखार हो रहा है, नहीं मुझे बुखार है, दवाई दे दो। दवाई खाया, बुखार कम हो गया। ध्यान से सुनो, मैं मेरे बेटे की बात कर रहा हूं। 24 को उसकी तबीयत बहुत खराब हो गया था, और ये गवाही है। आमीन। इतना तबीयत खराब हो गया था कि मुझे एक जगह में वो डॉक्टर ने बोला कि इनको लेके जाओ यहां से, क्योंकि तबीयत बहुत 104 105 बहुत बुखार हो गया था। हमको लगा कि ये कन्वर्जन है, ये सारी चीज़ें हैं, बट बाद में पता चला कि 104 105 के बाद सर पे जब बुखार चढ़ जाता है तो लोग शिवर वूवर होना शुरू हो जाते हैं, पूरा पुर्जा हिल जाता है। राइट? मेडिसिन दे रहे हैं, दवाई रुक जा रहा है, फिर सुबह वही, फिर दे रहे हैं, फिर शाम को वही। फिर डॉक्टर बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स टेस्ट। बाइबल में जो भी लिखा है, जितनी सारी चीजें हुई है, फटाक से नहीं देख के उसको हमें देखना है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा है, प्रभु ने ऐसा क्यों किया, हमें जानना बहुत जरूरी है। फिर बाद में रिपोर्ट आया, पता चला कि इन्फेक्शन है, तब दवाई मिली, फिर वो आज सही हो गया प्रभु के दया से। हम अक्सर देखते हैं कि हेzekiah का प्रभु ने 15 साल बढ़ा दिया, आयु बढ़ा दिया। ब्यूटीफुल लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, इसका भी ऐसा हो। बट माय डियर फ्रेंड, हेzekiah का उम्र परमेश्वर ने क्यों बढ़ाया? वी हैव टू नो इट। कितने जन को समझ में आ रहा है? कितने जन मेरे साथ है? क्योंकि हेzekiah ने वो सारी चीजें किया जो परमेश्वर के नजर में सही था, इसलिए वो क्या बोल रहा है? प्रभु स्मरण कर मैंने जो किया, स्मरण कर, याद रख, याद। आई रियली, परमेश्वर हर चीज को याद रखता है, वॉट एवर यू डू इट। जब जवानों के साथ बात करता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं उनको, सेवा करते हैं परमेश्वर की। आप जो भी सेवा करते हो, झाड़ू भी मारते हो, कुर्सियां भी लगाते हो, इट डजंट मैटर आप कोई कंपनी में बॉस हैं या नौकर है, राइट? ये फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी सेवा करते हैं प्रभु के भवन में, प्रभु याद रखता है और उसका उत्तर भी देता है और उसका जवाब भी देता है और कभी उधार भी नहीं रखता है। लिसन टू मी केयरफुली, गॉड नोज एवरीथिंग। यहां पे हेzekiah क्या कह रहा है? प्रभु स्मरण कर। यस, मैं विनती करता हूं, हाँ 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 हाँ, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। मैं चलता, देखो लिसन,
अपने आप को खरे से, इट मीन्स ही वॉज नोइंग, याद रख कि मैंने क्या किया है। कितने जन को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की आमीन। कितने जन को समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यहां पे ये शख्स कह रहा है कि याद रख कि मैंने क्या किया है, याद रख कि मैं सच्चाई से मैं तेरे साथ चल रहा हूं, याद रख मैं सही तरीके से, तूने जो मोसेस को कहा मैं वही कर रहा हूं, मैं मूर्ति पूजा नहीं किया, जहां पे गलत हो रहा था मैंने सही किया, जहां पे लोग ऑफरिंग मतलब गलत ऑफरिंग कर रहे थे मैंने सही किया। प्रभु तू याद रख, याद रख। आमीन। जहां पे वो यूटेंसिल्स जो परमेश्वर के भवन में जो यूटेंसिल्स थे वो सारी चीजें अपवित्र हो गया था, वहां पे मोसेस ने जैसे कहा पवित्र करने के लिए वो फिर से वैसे पवित्र कर रहा है। लेवी लोगों को गए, लेवी लोग तो गए थे वो कहीं और, उसको वापस बुला के पवित्र भी करवाया। और जब उसने परमेश्वर को कह रहा है प्रभु याद रख, स्मरण कर, उसके बाद आगे क्या होता है 4 में? इमीडिएटली यहोवा का फिर से वचन आ गया। कम ऑन, यशायाह के पास पहुंचा। यस, जाकर एजेकिय्याह को बोल, प्रभु मजबूर हो गया उसके प्रार्थना को सुनने के लिए। आप जब आज्ञाकारी बनते हो प्रभु मजबूर हो जाता है। मरने वाला था, आइज़ाया जाके बोल, मैंने सुना। आगे, और तेरे आंसू देखे, उसके आंसू देखा। उससे पहले आंसू क्या देखा नहीं था क्या? उसी दिन ही देखा। आगे, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर, लिसन टू मी केयरफुली। प्रभु ने वो सारी चीजों को याद रखा है, आपके सारे सैक्रिफाइसेस को याद रखा है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। लास्ट ईयर 2021 और 2020 के आधे से बहुत ही उथल पुथल हो गया, राइट? सभी लोग जानते हैं यहां पे बहुत सारे लोग काफी सारे प्रॉब्लम से होके गुजरे, बहुत सारे अफरा तफरी थी, काफी सारे लोग का जॉब चला गया, काफियों के जीवन में तूफान आया, काफी लोगों के साथ ऊपर नीचे भी हुआ, हमने काफी लोगों को खो भी दिया। बट लेट मी टेल यू समथिंग, उस परिस्थिति में आप लोग जो परमेश्वर को जो पकड़ कर चले हो, लिसन टू मी केयरफुली, उस अफरा तफरी में आपने जो परमेश्वर के वचन को जो पकड़ के चले हो, उस तूफान को जिसने फेस किया है, और उस तूफान के बीच में आपने परमेश्वर का आज्ञा नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु मेरे साथ रहेगा, आपने जो हिम्मत रख के जो चले हो, लिसन टू मी, परमेश्वर हर एक चीज को याद रखा है। वो हर चीज को याद रखा है। वो अंधा नहीं है जो सुन नहीं सकता और जो देख नहीं सकता है, और बहरा नहीं है जो सुन नहीं सकता है। उसने सब चीजों को देखा है। क्या परमेश्वर देख नहीं रहा था जब उसने मंदिर को स्वच्छ कर रहा था? सब देख रहा था। लिसन टू मी, उस तूफान के बीच में जो आप आज्ञाकारी होकर उसके वचन के अनुसार चले हो, उस परमेश्वर के वचन को पकड़कर आगे बढ़े हो, जो निराश नहीं होकर, हताश नहीं होकर, उस पर भरोसा करके आपने जो 2021 में जो विश्वास और भरोसा रखकर चले हो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, परमेश्वर ने वो सारी चीजों को देखा है। परमेश्वर ने आपके सारे सैक्रिफाइस को याद रखा है। उस कठिन परिस्थिति में
भी जितने लोगों ने, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, उस कठिन परिस्थिति में भी जितने लोग अपने बजट को कट शॉर्ट करके दान दशमांश दिए हैं, ये भी प्रभु ने देखा है। कम ऑन, प्रभु ने वो सारे चीजों को याद रखा है। परमेश्वर ने ये सारी चीजों को याद रखा है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, ये सारी चीज, ये सारा चीजें जो परमेश्वर ने देखा है 2022 में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना से वो वापस आने वाला है। लेट मी टेल यू समथिंग, आपके अतीत के दिन, अभी के दिन, कम ऑन, आपके अभी के दिन अतीत से भी ज्यादा आशीषित होगा। जैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ा दिया, वैसे परमेश्वर आपके अनाज में भी बरकती देगा, आपके पैसों में बरकती देगा, आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगा। प्रभु आपके दुखों को सुख में बदल देगा। 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना वापस करेगा, 1000 गुना वापस करेगा। कम ऑन, आप आशीषित होंगे, आप आशीष के मूल होंगे। परमेश्वर ने सब चीजों को याद रखा है, उसने सब चीजों को देखा है। प्रभु ने वो सारी चीजों को याद रख के, एंड एज आई ऑलवेज से, मैं हमेशा जो कहता हूं, आपके खुशी को कोई छू भी नहीं पाएगा 2022 में। Amen? And always remember, वो कभी किसी का उधार नहीं रखता है। अगर उस दिन परमेश्वर उसका आयु नहीं बढ़ा था, वो सुना देता। याद है, बोल तो रहा है वो, याद कर। आप जो धार्मिकता की जिंदगी जीते हैं, अफरा तफरी में इतना प्रॉब्लम से होके, आई रियली वॉन्ट टू थैंक गॉड फर्स्ट। एंड आप लोगों को, कितने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी जब हम गुरुवार को प्रार्थना सभा शुरू किए थे, आप सभी जन आए, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी जो संडे की कलीसिया शुरू हो गई है, आमीन, जो आप सैक्रिफाइस करके या जो भी करके आप जो आते हैं, 2022 आपका है। 2022 में वो सारी चीजें होगा जो 2019 या 18 या 15 या 16 में भी नहीं हुआ होगा आपकी जिंदगी में। 2022 will be more blessed than 2019, 2018, 2015, 16, whatever you name it. Amen. हिजकिय्याह ने परमेश्वर का मंदिर को क्लीन किया था। एंड अगर हम पुराने करार में देखेंगे तो परमेश्वर का मंदिर क्या था? क्या था? परमेश्वर का मंदिर कैसा था? बिल्डिंग टाइप का या कुछ बनाते थे, राइट? परमेश्वर का मंदिर ऐसा पत्थर से बनाया हुआ सारी चीजें थी। पर नया करार में परमेश्वर का मंदिर क्या है? हमारा शरीर है। आज परमेश्वर आपको बातें करना चाहता है। हिजकिय्याह ने परमेश्वर का मंदिर को क्लीन किया था, साफ किया था। तो आज आपको भी आपका मंदिर को साफ करना है। वो मंदिर क्या है? क्या है? अपना शरीर को साफ करना है। हर एक नेगेटिव चीज से 2022 में दूर रहना है। नेगेटिव आदतों से 2022 में दूर रहना है। नेगेटिव लोगों से 2022 से दूर रहना है। नेगेटिव कामों से 2022 से दूर रहना है। एंड यू विल सी, आप देखोगे चीजें सब बदल जाएगी। You will see everything will change. You will see आपके हर एक दुख सुख में बदल जाएगा। You will see आपके आंसू नृत्य में बदल जाएगी। And I want to tell you something once again. मैं फिर से मैं बताना चाहता हूँ, 2022 में वो सारी चीजें होगी, वो आशीष का कारण बनेंगे आपकी जिंदगी में। वो सारी चीजें आएगी जो आज तक आपकी जिंदगी में आया भी नहीं होगा। Amen? Hallelujah. 2022 में हमें अपने आप को बदलना है। आमीन। आइए मेरे पीछे पीछे कहिए, 2022 में मैं अपने आप को बदलूंगा। आज से
मैं अपने शत्रु से प्रेम रखूंगा। आज से मैं जो बैर रखता है, जो मुझे डांटता है, उसके लिए प्रार्थना करूंगा। आज से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कलीसिया आना बंद नहीं करूंगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, मैं परमेश्वर को, अब उसके वचन को लेके चलूंगा। अपने क्रूस को उठा के चलूंगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर ने हेzekiah का वो सारी चीजों को याद रखा, स्मरण किया, और उसके 15 साल बढ़ गए। वैसा परमेश्वर के अनुसार चलो, उसके वचन के अनुसार चलो। अपने शरीर को, अपने मंदिर, जो हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको हमको क्या करना है? साफ करना है। पिछले जो हो गया, खत्म करो। जिसने आपके साथ बुरा किया, जो हुआ, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करो उनके लिए। हमारे लिए कुछ नहीं रखना, हमारे अंदर कुछ नहीं रखना है। बाइबल बताती है अपने शत्रु को क्षमा करो, ताकि जब वो वापस आए तो वो सारी चीजें याद नहीं आना चाहिए। इस लेवल में हमें माफ करना है। इस लेवल में अपने शरीर को क्या करना है? स्वच्छ करना है। देन यू विल सी, तब आप देखोगे 2022 विल बी मोर ब्लेस, सबसे ज्यादा आशीषित होगा आपके पिछले दिनों में से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।